ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एलिमेंट्री लेवल फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 11 प्रोनंसिएशन रूल्स। आज हम तीसरा कॉन्सोनेंट आय शुरू कर रहे हैं। आय की भी जो है वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें होती हैं। पहली सूरत जो कि आप हर कॉन्सोनेंट में हम देख रहे हैं कि हम पहली सूरत ये पढ़ते हैं कि जब कोई वॉवल दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में हो। ए में भी हमने ऐसा ही पढ़ा, ई में भी हमने पहली साउंड यही पढ़ी और अब आई की हम यही साउंड पढ़ रहे हैं। तो जब आय दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में हो और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई ना हो तो इसकी आवाज़ कैसी होती है, तो इसके बारे में ज़हन में रखें कि इस सूरत में जो आय से पहले वाला कॉन्सोनेंट है उस पर ज़ेर की आवाज़ आएगी। ठीक है, अभी आपके सामने अल्फाज हैं, मैं ये अल्फाज पढ़ता हूँ, आप इनको गौर से सुनें और दोहराएं। बिड, बिड, सिड, सिड, डिड, डिड, हिड, हिड, kid, kid, lid, lid, mid, mid, rid, rid, gift, gift, lift, lift, pick, pick, lick, lick, tick, tick, sick, sick, wick, wick, trick, trick, nick, nick, kick, kick, rick, rick, bill, bill, fill, fill, kill, kill, mill, mill, pill, pill, sill, sill, till, till, will, will, dim, dim, him, him, pimp, pimp, rim, rim, whim, whim, din, din, fin, fin, kin, kin, min, min, pin, pin, tin, tin, win, win, sip, sip, dip, dip, lip, lip, tip, tip, ship, ship, drip, drip, his, kiss, kiss, miss, miss, piss, piss, picnic, picnic। अच्छा, अब आगे जो अल्फाज हैं ये जमा कर रहे हैं हम, दो दो आवाज़ें जो है वो हम जमा कर रहे हैं यहाँ पर। तो मसलन ए भी है और साथ में आई भी है, तो ए की आवाज़ आपने तय करना है कि ए की ये कौन सी आवाज़ है और फिर उसके साथ जो ई है, आई है, उसकी आवाज़ को भी देखना है। देखिए, पहला लफ्ज़ है एसिड, एसिड। ये मैंने आपको पढ़ाया, जो हमने सबसे पहली ए की आवाज़ पढ़ी है कि ए जब दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में हो तो इसकी ये आवाज़ होती है। इसी तरह जब ए लफ्ज़ के शुरू में होता है तो उस सूरत में भी इसकी आवाज़ ऐसी ही होती है, जैसे एट, एन, एम, सही है, एक्शन वगैरह। तो इसकी शुरू में आवाज़ ए और फिर सिड, आई की आवाज़ जो आज हमने पढ़ी है, तो ये एसिड हो जाएगा लफ्ज़, एसिड। ठीक है, आगे देखें, कैंडिड, कैंडिड, एमिड, एमिड, मैड्रिड, मैड्रिड, वैनिश,
वैनिश, हैट्रिक, हैट्रिक, पैनिक, पैनिक। अभी देखिए ए की आवाज़ थी, अब ए और आई और आर, ए आई आर की जो आवाज़ थी हमने पढ़ा था कि ए आर ई और ए आई आर इन दोनों की एक जैसी आवाज़ होती है एयर वाली। तो अब वो देखें एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट, चेयरलिफ्ट। अभी चेयरलिफ्ट का लफ्ज़ अक्सर ने सुना होता है, चेयरलिफ्ट। अब आगे देखें ई और आई की आवाज़ जमा हो रही है, सेप्टिक, सेप्टिक, हैक्टिक, हैक्टिक, टैनिस, टैनिस, मैट्रिक, मैट्रिक। अब ये मैट्रिक एक मशहूर लफ्ज़ है, इसको आप देख सकते हैं। शुरू में ई वाली जो आवाज़ है MET, दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में ई है और फिर आगे दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में आई है, मैट्रिक। तो मैट और रेक, जैसे मैट की आवाज़ वही है जो हैन की है, हैन, फैन, वैन, मैट। और रेक जो है वो आज हमने आवाज़ पढ़ी है, ये हेड, केड, लेड, बेड, सेड वगैरह। डेली एक्सप्रेशंस, phrases for asking for information। कोई मालूमात अगर तलब करनी हो किसी से, तो मालूमात लेने के लिए हम क्या क्या जुमले बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो 10 जो है वो अंदाज़ हैं किसी से कोई बात पूछने के। देखें मसलन पहला जुमला है कैन यू टेल मी, आगे जो बात पूछनी है वो वेयर द शॉप इज़। कैन यू टेल मी वेयर द शॉप इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुकान कहाँ पर है। कैन यू टेल मी वेयर अली इज़, क्या आप बता सकते हैं कि अली कहाँ है। कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ रहता है। तो जो भी आपने बाकी बात पूछनी हो वो आगे यहाँ पर वेयर या हाउ या व्हेन जो भी हो वो आप यहाँ पे लगा देंगे। तो शुरू में कैन यू टेल मी, ये एक अंदाज़ है पूछने का। आगे नंबर 2, could you tell me when he comes। could you tell me when he comes, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कब आता है। सही है। could you tell me, अब ये भी can you tell me की तरह है, बस ये फ़र्क होता है कि can की जगह अगर आप could लगाते हैं तो उस सूरत में मज़ीद गुफ्तगू में एक नरमी, एक पोलाइटनेस पैदा हो जाती है। ठीक है। नंबर 3, I'd like to know about your company। I would like to know about your company। I'd like to know about your company। ये I'd जो है असल में I would है। सही है। I would है, उसको मुख्तसर करके I'd बोलते हैं। I'd like to know about your company, मैं आपकी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। I'd like to know about your profession, मैं आपके पेशे के बारे में जानना चाहूँगा। I'd like to know about your timetable, मैं आपके टाइम टेबल के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है जी। नंबर 4, do you know how it works। do you know how it works। do you know how it works, क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे काम करती है। मसलन कोई आपने चीज़ लिया, आपको उसको चलाना नहीं आ रहा, आप उससे पूछते हैं कि भाई आप बता सकते हैं कि ये कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी। यहाँ पे इसी तरह डू यू नो व्हेन ही कम्स, क्या आप बता सकते हैं वो कब आते हैं। डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ रहते हैं। सही है। इस तरह से कोई भी जुमला। नंबर 5, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम इट इज़। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम इट इज़, भाई आपको कुछ अंदाज़ा है कि अभी क्या वक्त हो रहा है। मसलन आपको पता है कि उसके पास भी घड़ी नहीं है, आपके पास भी घड़ी नहीं है, आप उससे पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम इट इज़। या मसलन डू यू हैव एनी आइडिया हु विल विन द इलेक्शंस, क्या आपका कोई अंदाज़ा है कि ये इलेक्शन कौन जीतेगा। हु विल विन द इलेक्शंस, आप कोई भी यहाँ पे जुमला लगा सकते हैं। नंबर 6, could anyone tell me who drives this bus। could anyone tell me who drives this bus, क्या कोई बताएगा कि ये बस कौन चलाता है। सही है। अब यहाँ पे देखें ऊपर था कैन यू टेल मी पहले जुमले में, दूसरे जुमले में था कुड यू टेल मी, अब यहाँ पे है कुड एनीवन टेल मी। इस तरह यहाँ पे कैन भी लगा सकते हैं, कैन एनीवन टेल मी। ये कैन एनीवन टेल मी ये उस वक्त होगा जब बहुत सारे लोग हैं
और उनमें से किसी को मुतय्यन किए बग़ैर, ख़ास आप किसी शख्स से नहीं पूछ रहे, बस आप मतलब को पूछ रहे कि भाई कोई बताएगा कि ये बस कौन चलाता है। कैन एनी वन टेल मी व्हेन ही कम्स, क्या कोई बताएगा कि वो कब आता है। सही है। कैन एनी वन टेल मी हु इज़ द ऑफिसर हेयर, कोई बता सकता है कि यहाँ पर ऑफिसर कौन है। सही है। इस तरह से कुछ भी आप जुमला बोल सकते हैं, कैन, कुड, जो भी बोलें। और एनी वन उस वक्त बोलेंगे जब काफ़ी सारे लोग हों और उनसे आप पूछ रहे हैं। नंबर 7, वुड यू हैपन टू नो हु द कैप्टन इज़। वुड यू हैपन टू नो हु द कैप्टन इज़, भाई साहब आपको पता है कैप्टन कौन है। वुड यू हैपन टू नो हु द ड्राइवर इज़, क्या आपको पता है कि ड्राइवर कौन है। वुड यू हैपन टू नो हु द लीडर इज़, क्या आपको पता है कि यहाँ लीडर कौन है। सही है। कोई भी लफ्ज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आई डोंट सपोज़ यू नो व्हेन इट लीव्स। I don't know, I don't suppose you know when it leaves. I don't suppose you know when it leaves. इसकी जगह पे आप you would know भी बोल सकते हैं। I don't suppose you would know when it leaves. I don't suppose you would know या I don't suppose you know, इसका मतलब है कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको पता होगा। सही है। ये हम उस वक्त बोलते हैं कि यार पता नहीं आपको भी इसका पता है या नहीं कि ये गाड़ी कब चलती है। सही है। तो व्हेन इट लीव्स का मतलब है ये यहाँ से रवाना कब होती है। आई डोंट सपोज़ यू वुड नो, तो यानी कभी कभार एक मशकूक से अंदाज़ में आपको भी शक होता है कि यार पता नहीं इन्हें भी ये मालूम है या नहीं, और मैं पूछने बैठ गया, तो उस वक्त ये अंदाज़ होता है कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको पता होगा कि ये गाड़ी कब रवाना होगी। तो अगर उसे पता होगा तो वो बता देगा, अगर नहीं पता होगा तो वो कहेगा सॉरी आई डोंट नो। नंबर 9, आई वॉज वंडरिंग हाउ टू गेट टू railway station. I was wondering how to get to railway station. मैं सोच रहा था कि रेलवे स्टेशन कैसे जाते हैं, मैं इस बारे में सरगर्दा था, सोच रहा था। I was wondering how to meet him. मैं सोच रहा था कि यार उससे मुलाकात कैसे करें। I was wondering who to talk to. सही है। कि मैं सोच रहा था कि किससे बात करूं। सही है। तो इस तरीके से आप कुछ भी जुमला बना सकते हैं। नंबर 10, I'm calling to find out the new offers. I'm calling to find out the new offers. मैं कोई आपकी जो नई पेशकशें हैं उसके बारे में पूछने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मसलन कंपनी है, कंपनी मुख्तलिफ़ पैकेजेस देती है। आपकी टेलीफोन कंपनी है, जैज़ है, टेलेनॉर है, वारिद है और जोंग है, वगैरह वगैरह। तो आप उनको फ़ोन करते हैं और उनको पूछ रहे हैं कि भाई आज मैंने कॉल कर रहा हूँ, भाई कोई नए पैकेज आए हैं आप लोगों के। I'm calling to find out the new packages. I'm calling to find out new offers वगैरह, या I'm calling to find out the call rates. भाई मैं कॉल रेट मालूम करने के लिए आपसे फ़ोन कर रहा हूँ कि कॉल के आजकल क्या रेट्स चल रहे हैं, कितना पैसा 1 मिनट का कटता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये होगा। I'm calling ये उस वक्त बोलेंगे जब आप फ़ोन पर कोई मालूमात ले रहे हैं। वर्ल्ड पावर verbs: laugh, laugh, laughed, laughed, laughing, हंसना। smile, smile, smiled, smiled, smiling, मुस्कुराना। giggle, giggle, giggled, giggled, giggling, बेतहाशा हंसना। ऐसे होता है ना, बहुत लोट पोट होकर हंसना, ये गिगल कहलाता है। स्निगर, स्निगर, स्निगर्ड, स्निगर्ड, स्निगरिंग, दबी दबी हंसनी, हंसना ऐसे ना मुंह पे हाथ रख के हल्का हल्का ऐसे हंसना, इसको दबी दबी हंसी हंसना कहते हैं। chuckle, chuckle, chuckled, chuckled, chuckling, चकल कहते हैं हल्की सी हंसी हंसना, यानी जैसे मसलन कोई जा रहा था वो अचानक फिसल गया, तो ऐसे मज़ाहिया से कोई मंजर देख अचानक जो छोटी सी हल्की सी हंसी छूटती है ना करके, तो इसको चकल कहते हैं। नंबर 6, मेक फ़न, मेक फ़न, मजाक उड़ाना।
इसकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, मेड फन, थर्ड फॉर्म मेड फन, फोर्थ फॉर्म मेकिंग फ़न। यानी असल में मेक है, मेक, मेड, मेड, मेकिंग। मेक का मतलब वैसे होता है बनाना, लेकिन जब इसके साथ फ़न आता है, मेक फ़न का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मेक फ़न, मेड फ़न, मेड फ़न, मेकिंग फ़न। नंबर 7 ग्रिन, ग्रिन, ग्रिंड, ग्रिंड, ग्रिनिंग। बाँचें खिलना, बाँचें खिलने का मतलब होता है कि आदमी को जो अचानक कभी कोई खुशी मिलती है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो हा हा हंसना शुरू कर दे, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी रौनक आ जाती है और उसके जो है होंठ जो है वो ऐसे फैल जाते हैं। तो इसको बाँचें खिलना, खुशी की कैफियत एक होती है, चेहरे से ज़ाहिर होती है। नंबर 8 स्मर्क, स्मर्क, स्मर्क्ड, स्मर्क्ड, स्मर्किंग। स्मर्क का मतलब होता है तंजिया मुस्कुराना। ये जो एक तरफ मुंह करके ऐसे होंठ को और मुंह को थोड़ा टेढ़ा करके मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ अब क्या हुआ, इस तरह से जब हम एक तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हैं, इसको स्मर्क कहा जाता है। नंबर 9 हूट, हूट, हूटेड, हूटेड, हूटिंग। तंग करने के लिए शोर मचाना। ये कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में मशहूर है हूटिंग करना, कि प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हूटिंग चलती है उनके यहाँ, कि कोई आया स्टेज पर आया तो उस पर हू करके या शोर शराबा करके उसको तंग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसके लिए हूटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नंबर 10 अम्यूज़, अम्यूज़, अम्यूज़ड, अम्यूज़ड, अम्यूजिंग। हंसाना, लाफ का मतलब हंसना और अम्यूज़ हंसाना या खुश करना किसी को, दोनों मतलब आते हैं इसके। नाउन्स एबिलिटी, एबिलिटी काबिलियत, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी नाकाबिलियत, इंटीरियर, इंटीरियर अंदर का हिस्सा, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बैरूनी हिस्सा, बर्थ, बर्थ पैदाइश, डेथ, डेथ मौत, डेबिट, डेबिट उधार खाता, क्रेडिट, क्रेडिट जमा खाता। यानी किसी का अगर खाता बनाया हो आपने लिखा हुआ है, तो उधार खाता का मतलब ये कि इसके जो खाते में इतने पैसे ख़र्च हो गए, और जमा खाता मतलब इसके खाते में इतने पैसे जमा हैं। ये फ़ाइनेंस वाले जो होते हैं इन लोगों की ये इस्तिलाह है डेबिट क्रेडिट की, सही है। वैसे जो उधार होता है हमारे यहाँ उसके लिए लफ्ज़ एक डेट बोला जाता है। यही जो डेबिट लफ्ज़ है इसमें ई आई निकाल दें आप, DEBT, और उस सूरत में बी को नहीं पढ़ते, फिर वो डेट पढ़ते हैं उसको, डेट। डेट का मतलब होता है उधार, कर्ज़ा, सही है, डेट। और लोन LOAN लोन, उसको भी उधार को, कर्ज़े को कहते हैं। स्लेवरी, स्लेवरी ग़ुलामी, फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी, करेज, करेज हिम्मत, फियर, फियर खौफ, प्रेजेंस, प्रेजेंस मौजूदगी, एब्सेंस, एब्सेंस गैर मौजूदगी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ताकत, वीकनेस, वीकनेस कमज़ोरी। एडजेक्टिव्स राइप, राइप पका हुआ फल होता है ना, पका हुआ फल उसको राइप कहेंगे। रॉ, रॉ कच्चा। बॉइल्ड, बॉइल्ड उबला हुआ। फ्राइड, फ्राइड तला हुआ। रोस्टेड, रोस्टेड भुना हुआ। बिटर, बिटर कड़वा। स्वीट, स्वीट मीठा। सॉल्टी, सॉल्टी नमकीन। सोर, सोर खट्टा। स्पाइसी, स्पाइसी मसालेदार। ग्रामर, आज के ग्रामर में हम देखेंगे कि जो हमने अभी तक फ़र्स्ट फॉर्म पढ़ी है वर्ब की, इस फ़र्स्ट फॉर्म को मनफी कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और इस फ़र्स्ट फॉर्म वाले जुमलों को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी सवालिया कैसे बनाएंगे। देखें, फ़र्स्ट फॉर्म के बारे में मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि पहली बात कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि अगर सब्जेक्ट में I,
वी, यू, दे, दीज, दोज, पीपल, खालिद एंड उमर, यानी दो नाम, ये चीज़ें हों तो उस सूरत में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसके साथ किसी किस्म का कोई इजाफ़ा नहीं होता और फिर बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं वो लगते हैं। और अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, दिस, दैट, खालिद, फ़ातिमा, कैट, यानी किसी इंसान का नाम हो, मुज़क्कर का, मुअन्नस का, या इंसानों के अलावा किसी चीज़ का, जानवर का वगैरह का नाम हो, तो उस सूरत में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है और उस फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा होता है। एस का इजाफ़ा कहाँ होता है, ई एस का इजाफ़ा कहाँ होता है, ये हम स्पेलिंग रूल्स में आगे के असबाक में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो अब ये तो थे मुस्बत जुमले, अफर्मेटिव्स जिनको कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसमें हम लोगों ने ये देखा था। अब मनफी बनाने का तरीका क्या होगा, यानी नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने का तरीका ये है कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, पीपल, खालिद एंड उमर, यानी वो चीज़ें जिनके साथ वर्ब की सादा फर्स्ट फॉर्म लग रही थी बग़ैर एस ई एस के, उनके साथ हम क्या करेंगे कि पहले डू नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। सही है। मसलन आई गो, आई डू नॉट गो, आई राइट लेटर, आई डू नॉट राइट लेटर, आई रीड न्यूज़पेपर, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, वी लिसन टू द न्यूज़, वी डू नॉट लिसन टू द न्यूज़। ठीक है जी। और अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, दिस, दैट, खालिद, फ़ातिमा, कैट ये हो तो हम उसके बाद डज़ नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पर ये जहन में रखना है कि अब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, वो एस या ई एस जो था वो डज़ के साथ आ गया है। ठीक है। देखिए, ही लाफ्स, ही डज़ नॉट लाफ, ही वर्क्स, ही डज़ नॉट वर्क, he catches the bus, he does not catch the bus, he does not catches the bus नहीं कहना, he does not catch the bus। ठीक है। she cooks food, she does not cook food। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास इसके रूल्स आ गए, नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। अब जो आज एक्सरसाइजेज़ हैं वो दो तरह की हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 तो है वही ट्रांसलेट करनी है और इसमें कोई नए जुमले नहीं है, कल वाले ही जुमले हैं आपके पास, लेकिन आपने इनको नेगेटिव बनाना है, वो उनको मैंने अब नेगेटिव कर दिया। मसलन कल का जुमला था खालिद आपका सामान छुपाता है, अब जुमला बन गया खालिद आपका सामान नहीं छुपाता। ठीक है। तो आपने इस नेगेटिव की ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है। और जो एक्सरसाइज नंबर 2 है इसमें 5 जुमले हैं सिर्फ, और लेकिन इनमें पांचों जुमलों में गलती है। सही है। वो गलती क्या है आपने उसकी निशानदेही करनी है और इन जुमलों को ठीक करके भेजना है। इन 5 जुमलों में जो गलती है उस गलती की निशानदेही करके ठीक करके इसको भेजना है। ये सिर्फ 5 जुमलों की मशक़ है, लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि इसके ज़रिए से आपका जहन जो है वो सही काम करने लगेगा कि अल्फाज की तरतीब क्या होती है और किस तरह से हमने इंग्लिश में जुमलों को बनाना होता है। ठीक है जी। और ये जो इसमें गलती है आम तौर पे ये वो गलतियां रखी हैं जो कि आम तौर पे स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करते हुए करते हैं। तो जब आप यहाँ पर ख़ुद उस गलती को ठीक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जुमला किस तरतीब से बनेगा। तो इस मशक़ को हल कीजिए और फिर भेजिए।